हाय फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है कुंडलिनी। कुंडलिनी ब्रह्मांडीय शक्ति, ऊर्जा शक्ति है जो बहुत ही शक्तिशाली है, जिसे उठाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह हर मनुष्य के शरीर में विद्यमान होती है। ये शक्ति आप बिना गुरु के नहीं उठाएं तो ही अच्छा है क्योंकि कुंडलिनी उठाना कोई खेल नहीं है। इसे बहुत ही समझदारी से बैलेंस किया जाता है। ये सातों चक्रों को बैलेंस करती है। मूलाधार से लेके आपके आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र तक आपको ले जाना होता है इस ऊर्जा शक्ति को। यह ऊर्जा शक्ति पहली बात तो ये कि कुंडलिनी उठाना बच्चों का खेल नहीं है, और मेरा तो ये मानना है कि इसे बिना गुरु के न छेड़ें। या तो हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म में आपने कोई साधनाएं की हो और आपने तब उस जन्म में आपने यह ऊर्जा शक्ति उठा रखी हो, तो इस जन्म में आप इजीली भगवान की कृपा आप पर बरसेगी और आप इजीली इसको भगवान को ही गुरु मानकर उठा सकते। पहले तो हम जान लें कि कुंडलिनी का मतलब क्या होता है। कुंडलिनी आपके शरीर के अंदर कुंडल आकार में, घुमावदार आकार में 3.5 कुंडल मारकर ये आपके शरीर पे बैठी होती है। और जब हम इसे उठाते हैं तो इसकी गति लहरदार सर्प के आकार में ऊपर की तरह लहरती हुई उठती है। अब आप ये सोचेंगे कि ये ऊर्जा आती कहाँ से है। तो यह आपके शरीर में पहले से ही विद्यमान होती है, लेकिन आप इस ऊर्जा का व्यर्थ में खर्च कर देते हैं, अलग अलग कामों में, भोग वासनाओं में। लेकिन जब कोई कुंडलिनी जगाता है मनुष्य अपने शरीर में, तो वो इस ऊर्जा को वेस्ट नहीं करता। इस ऊर्जा को वह अपने शरीर में मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र तक ले जाता है। तुम्हारी चेतना का एक नया आयाम खुलता है, एक नए स्तर की समझ होती है, एक शक्ति और एक आनंद के नए द्वार में प्रवेश करते हैं आप। हर चक्र पर जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपको एक नया अनुभव होता है, और यह अनुभव हर मनुष्य का अलग अलग होता है। हर चक्र पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और जब आप ये चक्र जागृत करते हैं तो आपको यह चक्र अंदर घूमते हुए महसूस होते हैं। जब आप ध्यान साधना में लगे रहते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो आपको हर चक्र घूमता हुआ महसूस होता है। हर चक्र पर आपको एग्ज़ाम दिए जाएंगे, उन एग्ज़ाम में आपको पास होना पड़ता है, और आपका अनुभव बिल्कुल हर व्यक्ति से अलग होगा। हर व्यक्ति के भीतर की यात्रा अलग होती है। मनुष्य के शरीर और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। आपके विचार बदल जाएंगे, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। यह एक साधना है, और जब कोई साधक इसे सही तरीके से साध लेता है
तो उसका जीवन ही बदल जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और अगर बीच में ही घबरा जाता है और अपना संतुलन खो बैठता है तो वो पागल भी हो सकता है। साधक एक नॉर्मल जीवन नहीं जी पाता है जो दूसरे लोग जीते हों। उसे बहुत ही संयम और नियम से जीना पड़ता है। वो अपनी ऊर्जा को इस तरह वेस्ट नहीं करता। उसे अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लाना पड़ता है। अगर गुरु साथ होता है तो साधक को वो सही दिशा दिखाकर उस पथ की तरफ ले जाता है जो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसलिए मेरा कहना है कि एक जीवित गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाए। जब आप मूलाधार से आज्ञा चक्र तक या सहस्त्रार चक्र तक अपनी ऊर्जा को ले जाते हैं और हर चक्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आपको कई अनुभव होंगे और हर चक्रास पे आपको सिद्धियां भी प्राप्त होती है जब हम ऊपर के चक्रास पे काम करते हैं। थ्रॉट चक्रा, आज्ञा चक्रा, इस पे हमें कई सिद्धियां प्राप्त होती है। जब हमारी थर्ड आई खुल जाती है तब मैं फिर से यही कहूँगी कि एक जीवित गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कई सिद्धियां प्राप्त होती है और कुछ ऐसा घटता है जिसे संभालना भी कोई आम बात नहीं है। और अपनी जब ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंचती है तो हम समाधि को भी प्राप्त होते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कुंडलिनी के बारे में जानकारी?